सच कभी मीठा नहीं होता। सच हमेशा थोड़ा कड़वा लगता है, और जब बात स्त्री के स्वभाव की आती है तो यह कड़वाहट और भी गहरी हो जाती है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, इन वुमन एवरीथिंग इज अ रिडल एंड एवरीथिंग अबाउट वुमन हैज ओनली वन सोल्यूशन, प्रेगनेंसी। लेकिन इस वाक्य के पीछे नफरत नहीं बल्कि एक चेतावनी छिपी थी, एक ऐसी चेतावनी जो आज भी उतनी ही सटीक है जितनी उनके जमाने में थी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा स्त्री स्वभाव के 10 गहरे और काले सच, ऐसे सच जो किसी किताब में नहीं मिलते, जिन पर समाज खुलकर बात नहीं करता। लेकिन अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम्हारी आंखों से वह पर्दा हट जाएगा जो अधिकतर मर्दों को भ्रम में जीने पर मजबूर करता है। नीत्शे औरतों से घृणा नहीं करते थे, उन्होंने बस औरत की असलियत को वैसा ही देखा जैसा वह है, बिना आवरण के, बिना छल के। उन्होंने कहा था, When a woman has scholarly inclinations, usually something is wrong with her sexuality. यानी स्त्री का असली स्वभाव उसकी शक्ति और उसकी कामना से गहराई से जुड़ा होता है। मगर मर्द इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि औरतें पवित्र होती हैं, कोमल होती हैं और हमेशा मासूम। मगर यही भ्रम उन्हें अंधा बना देता है। इन सब के पीछे छुपा है असली चेहरा, और आज मैं वही चेहरा उजागर करूंगा। पहला सच, आकर्षण, औरत का पहला हथियार। औरत के पास तलवार नहीं होती, न ही मर्द जैसी शारीरिक ताकत, लेकिन उसके पास है एक अदृश्य शक्ति, उसका आकर्षण। नीत्शे ने कहा था, द स्ट्रेंथ ऑफ वुमन लाइज इन हर एबिलिटी टू चार्म एंड टू डिसीव। यही उसका असली हथियार है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज की कोमलता, ये सब मर्द के तर्क को पिघला देते हैं। तुम सोचते हो तुम समझदार हो, पर उसका आकर्षण तुम्हारे लॉजिक को तोड़ देता है। यही उसका पहला और सबसे खतरनाक अस्त्र है। दूसरा सच, औरत चाहती है सुरक्षा, प्यार नहीं। मर्दों को यह भ्रम होता है कि औरतें प्यार चाहती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे सुरक्षा चाहती हैं। नीत्शे ने लिखा था, मैन शैल बी ट्रेन्ड फॉर वॉर, वुमन फॉर द रिक्रिएशन ऑफ द वॉरियर, ऑल एल्स इज फॉली। स्त्री का स्वभाव है अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाना। वह देखती है कौन सा मर्द स्थिर है, कौन उसे सुरक्षित जीवन दे सकता है। प्यार बस एक साधन है, लक्ष्य नहीं। इसलिए वह अक्सर उस मर्द को चुनती है जो उसे स्थिरता दे सके, चाहे दिल किसी और में हो। तीसरा सच, औरत के लिए मर्द साधन है, मकसद नहीं। यह सुनने में कठोर लगेगा, मगर यही सच्चाई है। स्त्री मर्द को अक्सर अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करती है, कभी सुरक्षा के लिए, कभी समाज में दर्जे के लिए, तो कभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। नीत्शे ने कहा था, एवरीथिंग इन वुमन इज अ रिडल एंड एवरीथिंग इन वुमन हैज वन सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड मैन। यानी औरत का खेल मर्द के चारों ओर घूमता है, लेकिन मर्द यह भूल जाता है कि वह खेल का केंद्र नहीं बल्कि एक मोहरा है। इसलिए कई बार औरत ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जिससे उसे सच्चा प्रेम नहीं बल्कि स्थिरता चाहिए होती है, और जब उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है उसका रुझान बदल जाता है। मर्द सोचता है, मैंने सब कुछ किया फिर भी वह खुश क्यों नहीं? इसका कारण सरल है, तुम साधन थे, मकसद नहीं। चौथा सच, औरत की वफादारी शर्तों पर टिकी होती है। मर्द यह मानता है कि अगर उसने सच्चा प्यार किया तो औरत हमेशा साथ रहेगी, लेकिन वफादारी का रिश्ता उतना स्थायी नहीं जितना मर्द सोचता है। वह तब तक वफादार रहती है जब तक उसे तुमसे कुछ हासिल हो रहा है, सुरक्षा, पैसा, सम्मान या सामाजिक प्रतिष्ठा। जैसे ही उसे लगता है कि यह सब उससे छिन रहा है, उसकी वफादारी भी डगमगाने लगती है। तुमने देखा होगा, कई औरतें उस समय तक रिश्ते में रहती हैं जब तक मर्द मजबूत और सक्षम है। जैसे ही वह गिरता है, वही औरतें सबसे पहले दूर चली जाती हैं। और यही सच है, औरत की निष्ठा स्थायी नहीं, वह हमेशा शर्तों पर आधारित होती है। पांचवा सच, औरत चाहती है शक्ति से जुड़ना। वह खुद शक्ति नहीं बन सकती, लेकिन शक्ति के समीप रहना उसका स्वभाव है। इतिहास में देखो, हर रानी, हर स्त्री उसी राजा के इर्द गिर्द रही जिसके पास ताज और तलवार थी। यही पैटर्न आज भी जारी है। आज की दुनिया में शक्ति का मतलब है पैसा, प्रभाव और आत्मविश्वास। औरत हमेशा उसी की तरफ खींचती है जो निर्णायक है, जो प्रभावी है, जो अपने जीवन का स्वामी है। कमजोर मर्द उसके लिए अदृश्य हो जाते हैं। वह कहेगी कि उसे दिल चाहिए, लेकिन असल में उसका दिल उसी के लिए धड़कता है जिसके पास नियंत्रण है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी के शासक नहीं हो तो याद रखो, वह तुम्हारे साथ कभी नहीं टिकेगी। छठा सच, औरत मासूमियत का मुखौटा पहनती है। वह अपने इरादे कभी सीधे तौर पर नहीं दिखाती। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह भोलेपन का आवरण ओढ़कर अपनी मंशा छिपा लेती है।
नीत्शे ने कहा था, वुमन लर्न्स टू हेट इन प्रोपोर्शन एज शी फॉरगेट्स हाउ टू चार्म, यानी जब तक उसके पास आकर्षण और मासूमियत है वह आसानी से मर्द को अपने प्रभाव में रख सकती है, लेकिन जैसे ही यह मुखौटा गिरता है उसका असली चेहरा सामने आता है। सातवां सच, औरत कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। ये सबसे कड़वा सत्य है। उसका स्वभाव हमेशा और ज्यादा पाने की ओर बढ़ता है। नीत्शे ने लिखा था, इन रिवेंज एंड इन लव वुमन इज मोर बार्बरिक देन मैन, यानी उसके भीतर की चाह, उसकी अपेक्षा, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। चाहे रिश्ता हो या जीवन की लालसा, वह हमेशा कुछ और चाहती है। आठवां सच, औरत भावनाओं से खेलती है। जहां मर्द तर्क से सोचता है वहां औरत भावना से वार करती है। वह जानती है कि मर्द को तर्क से नहीं भावनाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। आंसू, चुप्पी, गिल्ट और शिकायत, यही उसके हथियार हैं। उसकी असली शक्ति भावनाओं को मोड़ने में है और यही कारण है कि मर्द अक्सर उसके जाल में फंस जाते हैं। नवां सच, औरत प्रतिस्पर्धा में निर्दयी होती है। तुम सोचते हो कि औरतें दयालु होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह दूसरी औरतों के साथ सबसे कठोर होती है। उसके लिए सौंदर्य, ध्यान और मान्यता सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। वह सीधे वार नहीं करती बल्कि चालाकी से खेलती है। यही उसकी रणनीति है और यही उसका असली स्वभाव। 10वां सच, औरत तुम्हें कभी पूरी तरह अपना नहीं बनने देगी। नीत्शे ने चेतावनी दी थी, यू गो टू वुमन, डू नॉट फॉरगेट द विप। यह किसी हिंसा की बात नहीं, बल्कि चेतावनी है कि अगर तुमने नियंत्रण छोड़ दिया तो वह तुम्हें अपना दास बना लेगी। औरत हमेशा चाहेगी कि मर्द उसके इर्द गिर्द घूमे, लेकिन जैसे ही मर्द खुद को उसका केंद्र बना लेता है, वही पल होता है जब वह उसे अधूरा छोड़ देती है। वह तुम्हें कभी पूर्ण नहीं चाहती, क्योंकि अधूरा मर्द ही नियंत्रित किया जा सकता है। अब सवाल यह नहीं कि औरतें बुरी हैं, सवाल यह है कि क्या तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि सच्चाई यह है, यह सब उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है। समस्या तब शुरू होती है जब मर्द इन सच्चाइयों को देखने से डरता है और मीठे झूठों में जीना पसंद करता है। लेकिन अगर तुमने सच को पहचान लिया तो तुम आजाद हो जाओगे, क्योंकि ताकत वहीं से जन्म लेती है जहां भ्रम टूटता है, और आज तुम्हारा भ्रम टूट चुका है। याद रखो, औरत को समझना तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए खुद को इतना मजबूत बनाना कि किसी औरत का कोई खेल, कोई छल, कोई मुखौटा तुम्हें डिगा न सके। नीत्शे ने कहा था, बिकम हु यू आर, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। खुद को पहचानो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने जीवन के स्वामी बनो।